हेलो। आवाज आ रही है गाइस? जी। आ रही आ रही। हाँ सर, आ रही हाँ, है। कैसे हैं आप लोग? जी बढ़िया, आप बताइए सर। बढ़िया दोस्त, बढ़िया बढ़िया। 2 दिन से क्लास सर 10 की जगह 10:30 हो जा रहा है। हाँ, मेरा पिछला बैच इसको पढ़ाते पढ़ाते लेट हो जाता है थोड़ा, तो उसमें लंबा खिंच जाता है। जी अच्छा, आप लोगों ने फोटोज वगैरह भेजी ग्रुप पे जो मैंने आपको सेटअप दिए थे? जी जी, टेड एम और डब्ल्यू का मैंने भेजा था। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें क्या हुआ, एक्यूरेसी वगैरह मिली कि कोई दिक्कत आई? एक्यूरेसी क्या सर, एम पैटर्न पे मैंने लिया था, डब्ल्यू पे लिया नहीं था। अच्छा 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 अच्छा। डब्ल्यू मैंने सर हिस्ट्री में जाके देखा था। हाँ। ठीक। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। एक सेकंड, देखते हैं। देखिए, ये शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न से जी मार्केट अप ट्रेंड में होगी आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आपको एक हैमर मिलेगा इस टाइप का, ठीक है? जी सेकंड कैंडल आपको कंटिन्यूशन के लिए जाना है। टेल लेस मिलेगा, आपके लिए डबल कंफर्म होगा कि आप 100% अप जाएगी, ठीक है? जी सिंपल है सेटअप, इसमें कुछ नहीं है। जी, टेललेस ना हो फिर भी जा सकते हैं। फिर भी जा सकते हैं, हल्का सा मतलब इस टाइप से करो। जी जी, हैमर ही हो ये लेकिन हल्का सा नीचे हो। हाँ, जी जी, समझ गया। इतना काफी है ना। जी ये सिंपल है, बाकी प्रिकॉशंस मैंने आपको बताया कि इधर सब लिख के रखा है। एब नॉर्मल नहीं, इसमें रेड होगी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्केट अप होनी चाहिए, ठीक है? जी बूस्टिंग मार्क, बिल्कुल, वो तो हर सेटअप में आपको ध्यान रखना है, हर सेटअप में जितने भी आगे पढ़ाऊं और जितने पढ़ा चुका हूँ सब में, ठीक है सर? जी थोड़ा ये सिंपल है। जैसे मार्केट आपकी बूस्टिंग कंडीशन में होगी, यहाँ पर मार्केट में क्या होगा, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर रीटेस्ट करती है ना, तो जी स्प्रिंग टॉप में आपको रीटेस्ट अगर देखने को मिले तो आप यहाँ से कंटिन्यू के लिए जा सकते हैं, जी ठीक है? ये चीज क्लियर है? जी, ये भी स्प्रिंग क्लियर है। टॉप का, स्प्रिंग टॉप का अगर रिटेस्ट मिलता है आपको तो आप उसमें कंटिन्यू के लिए जा सकते हैं, सिंपल है। सर और एक बार बता दीजिए पिछले वाला। ये देखिए, अब मार्केट यहाँ पर अगर रिटेस्ट देता है इस तरीके से, स्प्रिंग टॉप से, इस तरीके से, और आपके एसएनआर के ऊपर क्लोज देता है, आपके एसएनआर का जो एरिया होगा उसके ऊपर क्लोज देगा, तो आपकी नेक्स्ट कैंडल होनी चाहिए अप डायरेक्शन के लिए, ठीक है? इस तरीके से स्प्रिंग टॉप जब भी आती है, ये हमारी एक रिट्रेसमेंट कैंडल है, ठीक है? आपको बताया हुआ है ना, आपको जितनी भी कैंडल्स पढ़ाई हुई हैं शुरू में, इस टाइप की पिन बार, ये 6 कैंडल्स मैंने आपको शुरू में ही बताई हुई है ना, जी जी ये सारी कंटिन्यूएशन और रिट्रेसमेंट का काम करती है। मतलब जब भी कोई पैटर्न बनता है उसके बाद ये रिट्रेसमेंट का काम करती है सारी कैंडल्स, ठीक है? जी इनका ध्यान रखिए, उसी से मिलके ये सारे पैटर्न्स एक जैसे ही हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। मार्केट में अगर ऊपर से रिजेक्शन है बिटवीन टू एसएनआर के बीच में, लाइक यहाँ पर मार्केट रेंज कर रही है इस तरीके से, और मार्केट में अगर इस तरीके से ऊपर की तरफ से रिजेक्शन मिलती है, प्लस अगर सेकंड जी आपको टेल लेस कैंडल मिलती है इस तरीके से,
ठीक है, मतलब जिसकी टेल नहीं होती, आपको पता है ना इसकी रेड कैंडल की हेड और जी टेल जी जी कहाँ होगी। जी। मतलब आपको हेड में टेल शायद लेस टेल कैंडल। ऊपर होता है, हेड नीचे होता है। हाँ, तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे अब ये जब चीज आ जाती है, टेल लेस कैंडल आ जाती है, तो इसका टारगेट होता है ये। तो मार्केट यहाँ पे आपको सेकंड कैंडल भी आपको कंटिन्यू जाने के लिए मिलेगी इन रेंजिंग मार्केट। ठीक है। जी ये सारे मैंने प्रिकॉशंस वगैरह लिख के रखे हैं, आप थोड़ा ये वाला भी देख लीजिए। सेम जैसे आपका है वैसे ही डाउन का होगा, जितना भी मैंने आपको अप पैटर्न का बताया, सेम आपका डाउन पैटर्न का भी यही होगा। क्या जी, फिर से बोलो। हाँ, ये यहाँ पे इसलिए मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में एक आपके सपोर्ट, आपके रेजिस्टेंस के नीचे इधर रेड कैंडल बनी और यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ इस तरीके से। ठीक है। जी। अब ब्रेकआउट हुआ तो अब यहाँ पर मार्केट क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी आफ्टर ब्रेकआउट। पूछिए क्यों। बिकॉज यहाँ क्यों? पे जो अफर्ट लगाया था सेलर्स ने, वो फेल हो चुके थे, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गई थी। आपने जी देखा कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गई, यहाँ से अफर्ट इनका फेल हो गया, है ना। तो जी मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगी, ये साइकोलॉजी रहती है मार्केट की। हाँ, जा सकते हैं आप। अगर ये आपको वीक कैंडल मिलती है रेड की, तो देखिए आपको मैं एक चीज बताऊं, अभी हम मोमेंटम पढ़ेंगे आज, हमारा मोमेंटम का आज टॉपिक है, मोमेंटम हम क्लियर करेंगे आज। तो यही चीज मैं आपको जी उधर आपकी क्लियर हो जाएगी। ये तो टेल लेस मैंने आपको बताई हुई है ना, है आपके एंड गर्टिंग जी के जी। बाद एक टेल लेस कैंडल, देन आपको आप ये आपको पैटर्न्स अगर याद हो जाएंगे, अगर ये पैटर्न्स आपको मार्केट में मिलते हैं, तो आप लोग इन पे इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। ये 100% जी शॉर्ट शॉर्ट के साथ, इनको शॉर्ट शॉर्ट्स बोलते हैं हम। ये स्ट्रेटेजी नहीं है, ये केवल पैटर्न है, आप इसको रिमाइंड करके चलेंगे अपने माइंड में, तो आप इससे ट्रेड ले सकते हैं। लाइक इस तरीके से मार्केट यहाँ पे ब्रेक की किसी एसएनआर को, जी ये हमारा जोन है। अब मार्केट अगर इधर आती है करेक्ट इसकी बॉडी पे, विक से मतलब नहीं है, विक वाली लंबी हो कैसी भी हो चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी ग्रीन की बॉडी, इस ग्रीन की बॉडी पे करेक्ट टच होती है, तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन जाएगी, है ना। जी और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस की लाइन कितनी स्ट्रांग होती है आप लोगों को पता है, कि जी। मार्केट अब डाउन चला जाएगा। एक मास्टर थे उनसुंग बरसामा नाम के, फेसबुक पे बहुत पहले थे, अभी तो पता नहीं, उनका आता पता ही नहीं है। उन्होंने, हाँ हाँ, उन्होंने ये पैटर्न्स बनाए थे, बहुत पहले पुरानी बात है, उन्होंने 14 कुछ शॉर्ट शॉर्ट्स बनाए थे, उसमें से ये शॉर्ट शॉर्ट्स है। तो मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, ये सब है ना मार्केट को जिस तरीके से हम रीड करते हैं ना, उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो मैं सोचा केवल इस पे एक मुश्किल से एक दिन या 2 दिन ही दूं, इसलिए मैंने इस पे ये सब बना के रखे थे, मतलब प्रिकॉशन पैटर्न्स। तो आप केवल पढ़ेंगे और देखेंगे ना, तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, और नहीं आएगी तो फिर तो मैं हुई बताने के लिए, उसकी जी कोई जी। दिक्कत। क्या, मुझे पता नहीं, बिल्कुल 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 पता नहीं, उनका तो अता पता ही नहीं, कहते रहो। नहीं, थोड़ी आज थोड़ी तभी डील है, अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे से पूछ लेना, है ना। आज हो सकता है कि मैं आपको उतना जी अच्छा इन परफॉर्मेंस ना दे पाऊँ, लेकिन कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की। देखिए
इसमें जो कैंडल का साइज इंक्रीज हो रहा जी है ना सर? तो जी इसमें जी। कैंडल का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें मोमेंटम हमको क्या दिख रहा है? आपका। बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी जी। मोमेंटम बढ़ रहा है। आपकी साइड इसमें जाता हुआ है, मोमेंटम कम इसमें हो रहा है। मोमेंटम कैसे दिख रहा है? डेड हो रहा है, मतलब मोमेंटम जी डेड हो गया। यहाँ पर मोमेंटम डेड हो गया। 3 कैंडल का सीक्वेंस पढ़ा है ना हमने, बड़ी फिर उससे जी छोटी फिर उससे छोटी। जी इसी टाइप से आपको सीक्वेंस में ही डेड होता हुआ दिखेगा मार्केट, है ना? तो जी इसमें अब इसको बिल्कुल कंफर्म तरीके से हम कैसे देख सकते हैं? हम इसको मेजर करेंगे विथ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है? ये तरह का आपका ये वॉल्यूम्स बार होते हैं ना, मार्केट में कितनी बाइंग हो रही है, जी कितनी सेलिंग हो रही है, कैंडल में कितना प्रेशर है, कितना फोर्स है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी कैंडल जी स्ट्रांग है, कौन सी कैंडल वीक है। समटाइम क्या होता है, मार्केट जो दिखाता है वैसा होता नहीं है। मतलब जो प्राइस एक्शन जिसे बोलते हैं, जो चार्ट जो बोलता है, वो एक्चुअल में रियल नहीं होता। कभी कभी, ऐसा नहीं हर बार, हर बार तो हम उसी को देख के ट्रेड लेते हैं, लेकिन समटाइम वो क्या करता है, स्मार्ट मूव खेलता है। कैसे? देखिए, लाइक मार्केट यहाँ पर थी अप ट्रेंड, ठीक है। जी अब अप ट्रेंड में थी मार्केट, तब यहाँ पे क्या आने लगी, धीरे धीरे डाउन। डाउन आने लगी, है ना? जी ये फॉरेक्स में एक पैटर्न होता है, फ्लैग बोलते हैं इसे, बुलिश। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट को हमको दिखा रही कि यहाँ पे डाउन आ रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या था, यहाँ तक क्या हुआ था, यहाँ पर जिस तरीके से आपका ट्रेंड बढ़ रहा था, उस तरीके से आपका वॉल्यूम भी बढ़ रहा था, ठीक है। जी मतलब वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम किस तरीके से बढ़ता है, ये देखिए। अगर मान लीजिए कोई कैंडल छोटी है और एक कोई कैंडल है बड़ी, इस तरीके से, तो अगर ये जी कैंडल में मोमेंटम सही है, कोई इम्बैलेंस नहीं है, मतलब बैलेंस में है कैंडल, तो इसके साइज का वॉल्यूम बनेगा। मतलब छोटी कैंडल छोटा वॉल्यूम, बड़ी कैंडल बड़ा वॉल्यूम। ये चीज सबको समझ में आ रही है ना? अगर मोमेंटम में गड़बड़ी है तो छोटी कैंडल ये है, बड़ी कैंडल ये है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट घट जाएगा। जाएगा। तो इसने जितना एफर्ट लगाया, इसने एफर्ट बहुत लगा इसमें, इस कैंडल में, लेकिन हमको रिजल्ट बहुत कम मिला। इसमें हमको एफर्ट दिखा नहीं, लेकिन रिजल्ट कुछ ज्यादा ही और दिखा। मतलब कुछ ज्यादा ही हमको पिछली वाली कैंडल से इसमें रिजल्ट ज्यादा देखने को मिला। इसका मतलब क्या है, इस कैंडल में ये तब फॉर्म होती है ये चीजें, जब मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल दूंगा मैं, लेकिन पहले ये चीज हमको कंप्लीट करनी है। मान लीजिए इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखिए कोई भी ट्रेंड है अगर वो स्ट्रांग है, लाइक कोई भी ट्रेंड स्ट्रांग है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा मार्केट का, ठीक है। ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। इधर अगर आप देखें, घट रहा है। इधर वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है ना? अगर इस तरीके से वॉल्यूम बढ़ता जी है तो ट्रेंड मतलब सही जा रहा है, ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं। जी लेकिन अगर ट्रेंड में इस तरीके से यहाँ पर अप था अभी ट्रेंड, तो यहाँ पर वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, है ना? जी अब क्या हुआ, जैसे ही ये चीज आई, डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिला, तो इधर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए डाउन ट्रेंड का। मान लीजिए यहाँ से घट रहा है। डाउन ट्रेंड का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको घटता हुआ दिखेगा हाँ, इस तरीके से। इस पोजीशन ठीक। पे वो घटेगा, और यहाँ पर वो क्या करेगी मार्केट, इधर एक यहाँ पर ब्रेक करेगी, रिटेस्ट देके देन अप। ये एक पैटर्न आप होता है, जितना मार्केट यहाँ तक ट्रेवल की है, उतना ही यहाँ से मार्केट अप के लिए ट्रेवल करेगी, ठीक है। ये मतलब एक तरह से जी पैटर्न भी आपको बना के दिखाया, लेकिन मार्केट किस तरीके से यहाँ पे स्मार्ट मूव खेलती है, मार्केट को जाना कहाँ पर है, अप ही जाना है। आप इस पोजीशन से मार्केट को अप जाना है, तो मार्केट यहाँ पर क्या करेगी, लोगों को ट्रैप करेगी। ट्रैप करेगी ना, हम लोग ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन वॉल्यूम हमको क्या बताएगा कि एक्चुअल में कितनी बाइंग हो रही है और कितने लोग सेल कर रहे हैं। ये नहीं बताता कि कितने लॉट खरीदे गए, क्या होगा, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिखाता है कि कितने लोग इंटरेस्टेड है।
है ना। अगर यहाँ पर ये दिखाता है कितने लोग इंटरेस्टेड है पिछली वाली कैंडल से। अगर पिछली वाली कैंडल से ज्यादा इंटरेस्टेड है लाइक इस तरीके से, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कैंडल का साइज भी बढ़ जाएगा। अगर इंटरेस्टेड नहीं है, अगर मान लीजिए यहाँ पर इस कैंडल में लोग इंटरेस्टेड ज्यादा थे लेकिन कैंडल ऊपर नहीं गई, ठीक है, अगली कैंडल ऊपर गई लेकिन उसमें इंटरेस्टेड लोग नहीं थे, तो मोमेंटम में गड़बड़ी है। तो ये मोमेंटम ज्यादा देर तक नहीं चलता। ये मोमेंटम किस तरीके से होता है फॉल, ये देखिए। अब क्या होता है, मान लीजिए ये एक राउंड नंबर लेवल है आपका, मार्केट को इसको अचीव करना है, तो अब मार्केट में हमको क्या दिखा, एक मोमेंटम डेड। तो मार्केट क्या करेगी, मान लीजिए इसका वॉल्यूम तो सही था, शुरुआती कैंडल्स का वॉल्यूम इधर सही था, लेकिन फिर धीरे धीरे इसका वॉल्यूम घटने लगा। मतलब कम होने और ये लगा। घटने, और मतलब ये कम हो गया, ठीक है। इसका वॉल्यूम हमको दिख रहा है कि ये डेड हो रहा है, मोमेंटम भी, है ना, जी मोमेंटम डेड हो रहा है धीरे धीरे। तो अब यहाँ पर अगर इस तरीके की कैंडल आती है जो इसको ब्रेक कर देती है, किसको, राउंड नंबर लेवल को, इसने ब्रेक कर दिया, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। इसको अगर ये ब्रेक करती है, और लेकिन इसका वॉल्यूम कितना होता है, कम, मतलब कम। सपोर्ट कितना देखा आपको इसका, जरा सा भी नहीं देखा। कम। तो इधर इधर इसका मतलब ये है, तो इधर पेंडिंग रिवर्सल। ऑर्डर्स हैं, इधर कोई पेंडिंग ऑर्डर्स है जिनको मार्केट रिसीव करने गई है, और अब मार्केट क्या करेगी, ब्रेक कर चुकी है, तो अब मार्केट क्या करेगी, रिवर्सल देगी। रिवर्सल देगी, ठीक है। और मोमेंटम डेड हो चुका है, तो अब आप बायस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक कोई एक बायस स्ट्रॉन्ग लेवल से बायस एंटर नहीं करते, ठीक है। जी इस तरीके से मार्केट स्मार्ट मूव खेलती है, और आपको भी अब स्मार्ट मूव खेलना आएगा जब आप वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे। अगर मान लीजिए इधर ये होता, लाइक ये होता इस तरीके से, इसका वॉल्यूम ये होता, तो यहाँ पर क्या होता, बताइए। मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू करता, क्योंकि हमको दिख रहा है कि ये रियल बायर्स हैं। वॉल्यूम जी क्या बता रहा है, ये रियल बायस है। बायर्स हैं ये, और जी ये रियल ब्रेकआउट है ना। जी जी तो ये आप फॉरेक्स हो, स्टॉक मार्केट हो, कोई भी आपका पैटर्न ब्रेकआउट होता है ना, आप वॉल्यूम को लगाइए और उसको डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट तरीके से देखिए, ठीक है। ये आपको बहुत नहीं बहुत हेल्प करेगी ये चीजें, ये बात आप ध्यान रखना। प्राइस एक्शन हमको क्या दिखाता है समटाइम, ये देखिए, मैं आपको कोई चीज बताऊं, हाँ बिल्कुल, बाइनरी में आप यूज नहीं करिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कंफर्मेशन आप ले सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको हर एक हर फील्ड के लिए आपको तैयार कर रहा हूँ। जैसे मुझे क्या हुआ, सुबह एक क्वेश्चन आया था निफ्टी में, यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने मेरे को पूछा था कि सर ये इधर एम पैटर्न बना है, तो अब क्या मार्केट ने इधर ब्रेकआउट दिया है, अगर इधर एक पैटर्न पढ़ते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट जब मैं पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर एक पैटर्न होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जब मार्केट इधर, इसने जस्ट ब्रेकआउट दिया ही था इस कैंडल पे, ठीक है। तो जी यहाँ पर क्या था, ये पैटर्न बोलता है रिवर्सल, मतलब मार्केट क्या करेगी, अगर इसके बीच में है तो मार्केट इसको क्या करेगी, इस साइड इसको ब्रेक देना चाहिए, देन इसको रिवर्स करना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। जी अब मार्केट ने इधर क्या दिया था, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया था, तो मैंने ये यहाँ पर बोला था आप लोग एंट्री नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये एक फेक ब्रेकआउट है। और ये क्यों फेक ब्रेकआउट है आप बताइए आप लोग।
ब्रेकआउट कैसा हुआ? मतलब जो सेलर्स मार्केट में पिछली बार थे उससे वो कम हो गए हैं इस बार। ब्रेकआउट के टाइम पे वीक पड़ गए, जी। जबकि उनको क्या करना था, स्ट्रांग होना था, और जी। वो हुए नहीं। तो ये क्या हुआ? फॉल्स ब्रेकआउट। ये फॉल्स ब्रेकआउट था। इसलिए मार्केट ने क्या करा, वापस अपने चैनलिंग पे गई। तो बोला तो सर फिर इसने ब्रेकआउट किया ही क्यों? मैंने बोला रुको, या तो इसको तुम बड़ी टाइम फ्रेम पे जाके देखो, या तुम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, तो ये आपको एक रिजेक्शन दिखेगी। लाइक यहाँ पर अगर मैं 4 आवर पे जाऊं तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, रुकिए। 45 आवर्स पे मैं इस पे गया, तो ये हमको क्या दिखी, केवल एक इस लाइन के ऊपर ही है ना, मतलब रिजेक्शन है ये। इस ये जो जी। नीचे है, ये अगर इसको हम 1 आवर पे आते हैं तो ये क्या दिखा रही है हमको, ब्रेकआउट दिखा रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या थी, ये रिजेक्शन। रिजेक्शन रिजेक्शन थी। तो रिजेक्शन था। आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम आउट अगर आप यूज करते हैं स्टॉक मार्केट वगैरह, तो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम आउट आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये हमको क्या दिखा रहा है, फेक ब्रेकआउट, है ना। तो ये चीज हमको देखनी आनी चाहिए। चलिए। आपको जो शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न्स बताएं, आप उनको भी सीख सकते हैं। बाकी ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है ना, ध्यान रखिए, जब भी मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है तो हमको मार्केट को क्या करते हैं, पॉइंट्स देने होते हैं कि मार्केट का, देखिए वैसे तो ट्रेंड ऐसे ही चेंज नहीं होता, भले कितनी मार्केट रेंज करे, लेकिन उसको जाना अप ही रहता है, ठीक है। मतलब अगर मार्केट यहाँ से अप आ रही है, तो अगर इधर थोड़े इस तरीके से रेंज करती है, तो मार्केट यहाँ से अप ही जाती है। हम लोग को क्या लगता है मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ गई, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो हम मार्केट को कैसे पहचानेंगे कि वो एक्चुअल में ट्रेंड चेंज कर रही है ना। तो जी। मार्केट ऐसे ट्रेंड चेंज नहीं करती, पैटर्न्स होते हैं कुछ। ये क्या सारे रिवर्सल पैटर्न है ना। यहाँ जी। पर मार्केट अगर अप में होगी इधर, तो अगर डबल टॉप या आपका एम पैटर्न बनेगा, तो ये काय का काम करेगा, आपका मार्केट को डाउन रिवर्स को। करने का, है ना। जी। सेम ये अगर आपको अप ट्रेंड में देखा है, अगर अप ट्रेंड में ये बन रहा है आपका, और ये सक्सेसफुल हो गया, रिटेस्ट हो गया, तो मार्केट डाउन ट्रेंड हम मानते हैं कि डाउन ट्रेंड में। जी। तो ये सारे रिवर्सल पैटर्न है। हम इन रिवर्सल पैटर्न को क्या देते हैं, अगर मान लीजिए मार्केट इधर अप ट्रेंड में ये फॉर्म करती है इस तरीके से, तो मार्केट को क्या मिल गया, एक +1 पॉइंट, कि मार्केट ने डाउन के लिए हमको एक पॉइंट दिया कि अब हम डाउन जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एम पैटर्न बनाया, ठीक है। जी। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, जब मार्केट का हायर लो ब्रेक हो, तो ये आपको 1 पॉइंट और मिलेगा। तीसरा, आपका 2 बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। जी। ये कंफर्म हो थर्ड है, जाएगा फिर। कंफर्म, ट्रेंड लाइन ब्रेक, कंफर्म। जी। इतने वैसे 3 पॉइंट काफी होते हैं मार्केट को चेंज करने के लिए, ठीक है। जी। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट डाउन के लिए तैयार है। लेकिन आपको अभी कुछ पैटर्न सिखाने बाकी हैं, अगर उस तरीके से मार्केट पैटर्न बनाती है। वैसे तो आपको वॉल्यूम से देखना बताया है ना मैंने, कि जी। मार्केट क्या करेगी, एक फ्लैग पैटर्न बनाएगी, आपको लगेगा कि मार्केट डाउन है ना, इस तरीके से। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, मार्केट ब्रेक कर देती है और आप इस तरीके से, ठीक है। तो ये ट्रैप होते हैं थोड़े, और ये पैटर्न्स भी होते हैं, आपको इसमें एंट्री एग्जिट धीरे धीरे सिखा दूंगा मैं, ठीक है। थोड़ा आप लोग आज मोमेंटम प्लस वॉल्यूम इन पे आप थोड़ा ध्यान देंगे।
ठीक है गाइस, जी आपकी इच्छा है, ये ऑप्शनल है। आपको अगर कुछ एडवांस चीज सीखनी है तो आप देख सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। आप डायरेक्ट आप केवल कैंडल से भी पता लगा सकते हैं। लाइक अगर मान लीजिए आप थोड़ा ये समझिएगा, मैं कैंडल के साइज से, लाइक छोटा था देन बढ़ गया, देन बढ़ गया, मोमेंटम हमको क्या दिख रहा है, इंक्रीज दिख रहा है ना। इंक्रीज, जी यहाँ पर कैंडल का साइज बढ़ रहा था, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज, आप कैंडल के साइजिंग से आप पता लगा सकते हैं कि मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, मोमेंटम बढ़ रहा है। अब इसको कंफर्म करना है तो आप वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जी ये आपके, मैं आपको केवल बाइनरी नहीं, मैं आप बाइनरी के बाद मैं चाहता हूँ आप हर जगह ट्रेड कर पाए, मतलब आपको मार्केट समझ में आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, है ना। बाकी जी मार्केट कौन से कौन से पॉइंट तक जाती है वो तो फॉरेक्स की बात है, लेकिन आपको कम से कम इतना समझ में आना चाहिए मार्केट में एक्चुअल में कैंडल क्या फॉर्म कर रही है, उसकी साइकोलॉजी क्या है ना। जी क्या आपको मिक्स करा, जैसे आप बताइए। नहीं नहीं, मिक्स का कोई बात ही नहीं ना, ये तो दोनों में हमें काम आएगा। बाइनरी में भी इसको यूज कर सकते हैं, ट्रेड प्लेस कर सकते हैं अपना, और फॉरेक्स में भी काम तो आएगा। जितनी मैं तो सोच रहा हूँ आप लोगों को एक्स्ट्रा चीजें बताऊं जिससे आपका नॉलेज बूस्टअप हो। आपको अगर जी जी बाइनरी बाइनरी करना है तो वो आपके, हाँ, ये मिक्स नहीं होगा दोस्त, ये आपकी नॉलेज को बूस्ट करेगा। यही चीज होती है मार्केट में। ठीक है, स्ट्रेटेजी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आपको पता ही होना चाहिए ना मार्केट कर क्या रही है। जब आपको पता ही नहीं होगा मार्केट क्या कर रही है तो आपको सेटअप से आप क्या करेंगे। आपको हर वक्त बाइनरी पे सेटअप थोड़ी लेके बैठना है, आपको खुद के दिमाग से भी उधर ट्रेड लेना है ना। जी मोमेंटम देखिए, अगर आपको कोई सेटअप नहीं मिला तो आप खुद से सेटअप बना सकते हैं। मोमेंटम देख के, कैंडल की साइकोलॉजी देख के, आप ट्रेंड लाइन लगा के बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। जैसे मेरा एक फेवरेट श्योर शॉट है कि जब भी मोमेंटम डेड होता है इस तरीके से, है ना, तो मोमेंटम एक बड़ी, ये बड़ी कैंडल शो करता है ग्राउंड नंबर लेवल पे। ठीक है, तो उसका, जी लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम डाउन होता होता है। है, वॉल्यूम कम डाउन, होता है। हाँ कम सर, होता है कम। इसका। तो मैं यहाँ पे 100% के लिए यहाँ पे डाउन के लिए जाता हूँ। डाउन के लिए ठीक है। ये चीजें मैंने कैसे की, ये खुद से ही आई चीजें देख देख के। आप लोग भी ऐसे धीरे धीरे सीख सकते हैं। लाइक एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड में जैसे आप ट्रेंड है तो उसमें सेलर्स आपके स्ट्रांग है। ठीक है, कैसे पता चलेगा देखिए। तो अब आपको क्या दिख रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है आप बताइए इसमें। बायर्स तो अपनी जगह ठीक है, मोमेंटम में, है ना, आप जी ट्रेंड भी है। तो सेलर्स तो केवल सिंगल सिंगल है, तो इसमें सेलर्स बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। सेलर्स बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं सर। बढ़ रहे हैं कैसे, अगर आप कैंडल का साइज देखेंगे तो इधर इसका साइज वॉल्यूम, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा इंक्रीज हो रहा है। है ना। मतलब सेलर धीरे धीरे एंट्री लेना शुरू कर दिया, उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। ये देखिए, अगर यहाँ पर इस तरीके से आप ट्रेंड होता है, लाइक ठीक है, डेड, मोमेंटम डेड। मोमेंटम। आपको क्या देख, अब क्या होगा, यहाँ पर सेलर्स ने एंट्री ली इस तरीके से मान लीजिए। तो अब यहाँ पर आपको लास्ट अटेम्प्ट देखने को मिलता है ना, जब भी एक ये एग्जॉशन वाला, वो कभी कभार आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। ये एग्जॉशन कैंडल भी हो सकती है। ये आप किससे कंफर्म करेंगे, वॉल्यूम से। वॉल्यूम से।
है ना। ये चीज आपने पहली बार सुनी होगी कि यहाँ पर एग्जॉस्ट हुआ मार्केट और यहाँ पर ही एग्जॉस्शन दिखा रहा है, ऐसा भी दिखाता है मार्केट। ठीक है, उसके बाद फिर आपको लगेगा कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में, लेकिन वो एक्चुअल में क्या करेगी अब, डाउन आ जाएगी। ठीक है, ये सब मार्केट में होता है। तो ये आप लोग खुद से थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करिए, तो आप लोग को चीजें मिलेंगी मार्केट में। सिंपल है, बस थोड़ा समझिए, थोड़ा वॉल्यूम को ऐड करना है आप कर ही सकते हैं, नहीं तो आप केवल बॉडी से भी आप देख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सब में नहीं, आईक्यू में से आई नहीं, इतना गलत नहीं दिखाता, सही दिखाता है वॉल्यूम उसमें भी। क्या गलत है, देखते हैं खोलता हूँ एक सेकंड आईक्यू ऑप्शन, मैंने बहुत टाइम हो गया खोला ही नहीं है, एक सेकंड। ऑर्डर ब्लॉक, जी 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 जी, ये तो मेन कॉन्सेप्ट आपका रह गया। कोई बात नहीं, आज मोमेंटम पे आज करिए, कल हम ऑर्डर ब्लॉक पे बात कर लेते हैं, है ना। क्या इतना जी सब फिर ठीक है मैसेज हो सर। जाएगा और आप लोग एक चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, है ना। आप लोगों को टाइम देना है अपने आप को, मतलब आप मोमेंटम एनालाइज करिए थोड़ा, आपको ऑर्डर ब्लॉक में कल बता दूंगा अच्छे से। सर एक बार श्योर शॉर्ट पैटर्न रिवीज करवा दीजिए सर, रिपीट कर दीजिए। एक काम करते हैं, मैं केवल 4 शॉर्ट्स आज बताता हूँ, 4 कर बता दूंगा, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। जी ये जी ठीक सर, रहेगा आप जैसे लोगों ये के तो, लिए। जी जी ये तो सर ये पता तो हो गया। सिंपल। आप आफ्टर ब्रेकआउट अगर ये इस टाइप का हैमर बनता है तो नेक्स्ट हम लोग अप के लिए जा सकते हैं। नहीं, आफ्टर ब्रेकआउट नहीं, अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जी जी वही ब्रेकआउट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे बनता है, तो यहाँ से हम लोग अप के लिए जा सकते हैं। जी 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 बिल्कुल ठीक है। जी एक हैमर के बाद सिंपल लेता हूँ, ये रेंजिंग मार्केट के हैं, ये बाद में बता दूंगा। ये देखिए, ये ट्रेंड है मार्केट में, ठीक है। जी ठीक। यहाँ पर एसएनआर ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद आपको रिटेस्ट कैंडल देखने को मिलेगी आपकी स्प्रिंग टॉप टाइप, जी हाँ। देगा नेक्स्ट कैंडल आपकी कंटिन्यू। सर ये कंटिन्यू। स्क्रीन टॉप का सर कलर तो कोई मैटर करता नहीं है, रेड आए या ग्रीन आए। नहीं। कोई मैटर नहीं करता, ये आपकी एसएनआर के ऊपर अगर बनी, ये एसएनआर वाली है, ये जितनी जी भी जी आपकी शॉर्ट्स हैं, ये एसएनआर पे डिपेंड है लगभग लगभग। तो ये आपकी एसएनआर पे क्लोज हो, ये मैंने थोड़ा दूर बना दिया, अगर ये अभी करेक्ट इधर क्लोज होती जी स्प्रिंग टॉप, तो आप यहाँ पे आपके लिए जा सकते थे, लाइक इस तरीके से अगर ये क्लोज होती है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी आपकी ट्रेड होती है, ठीक है। जी देखिए यहाँ पर क्या था, एक इधर अप ट्रेंड, इधर अप ट्रेंड था, यहाँ पर हमको क्या देखा, एक सेलर्स की कैंडल देखने को मिली इधर सेल्स। एसएनआर पे। जी अब यहाँ पर क्या जी हुआ, अगेन अगर इधर बायस इधर इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पर ये सेलर्स कौन हो गए, क्या हो गए, फेल हो गए। फेल हो गए। फेल हो गए तो अब कैंडल किस कौन सी आनी है, जी आप ग्रीन, अप ग्रीन की लाइन। कैंडल आएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया कि अलग से इधर ड्रॉ करके बताऊं। सर एक बार ड्रॉ भी कर दीजिए।
समझ में तो आ गया, बट एक बार ड्रॉ भी कर दीजिए। इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, लाइक कैंडल का साइज मैटर नहीं करता इतना, ठीक है। जी कैंडल की साइकोलॉजी मैच करती है, कैंडल क्या कह रही है, ठीक है। यहाँ पर कैंडल आई और यहाँ पर इसने सिग्नल दिया ब्रेकआउट दे दिया। मार्केट ने इसको, तो अब कैंडल आपको कौन सी देखने को मिलेगी, आप, ठीक है। आप सिंपल है ये तो। जी तो ऐसा ऐसा ही होता है, देखिए मार्केट में। ये तो आपने छोटे पैमाने पे देखा, अगर थोड़े बड़े पैमाने पे देखेंगे, मार्केट क्या करेगी, एक एसएनआर पे, मान लीजिए एक एसएनआर इधर, मार्केट आई इधर, यहाँ पर मार्केट ने इधर टच किया, ब्रेकआउट। जी जी ब्रेकआउट नहीं दिया इधर, ब्रेकआउट सेलर्स फेल हो गए, है ना। जी तो जब मार्केट अगेन इधर जाती है, इधर होती है मार्केट, तो इसको ब्रेक करने की कोशिश करती है, तो मैं यहाँ पे एस रेजिस्टेंस के नीचे यहाँ पर अप की ट्रेड लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर किसकी ट्रेड लगाता हूँ मैं, अप की ट्रेड लगाता अब हूँ। ये थोड़ा एडवांस है, ये मैं सिखा दूंगा आप लोगों को। रेजिस्टेंस पे भी मैं अप की ट्रेड लगाता हूँ, कैसे। रेजिस्टेंस पे। कैसे पता चलेगा सर? आप आपको आप आपको कैसे, आपको तो ब्रेकआउट के बाद अप पे जाना है ना, लेकिन मैं जी हाँ, जी ब्रेकआउट से पहले ही यहाँ पे, मुझे पता है ब्रेकआउट होने वाला है, मैं यहाँ पे आपकी ट्रेड लगाता हूँ। ये आपको सिखाऊंगा, आप चिंता मत करिए, ठीक। है ना। बोला तो हर एक चीज सिखाने की कोशिश करूंगा आप लोग। क्या जी। धीरे धीरे आप मोमेंटम धीरे धीरे सीखेंगे और टारगेट सीखेंगे, तो आप ये सब चीज खुद ही रीड कर पाएंगे, है ना। तो ये धीरे धीरे कवर हो गया, अभी तो 4 दिन ही हुए हैं, 4-5 दिन मुश्किल से। जी जी ठीक है, आपको तो बाइनरी में एक्यूरेसी चाहिए, तो आप इस पैटर्न पे, आप मोमेंटम से और केवल मार्केट के ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सिखाऊंगा, तो उससे आप समझ जाएंगे कि मार्केट कहाँ से कहाँ जाना चाह रही है, तो उसके बाद आपका स्ट्रेटजी, आपकी हर एक चीज वहाँ पे वर्क करेगी, है ना। ठीक है, अभी 3-4 शॉर्ट्स आप याद रखिए, ठीक है गाइस। ट्रेंड वाले दिए, लाइक एक तो आपको हैमर वाला दिया है, अप ट्रेंड में आपको केवल एक हैमर देखना है ना। ये आपको रिट्रेसमेंट कैंडल देखनी है, और ये वाला यहाँ पर अपवर्ड फिल हो जाए सेलर्स का, रेजिस्टेंस पे जब सेलर्स फेल हो जाते हैं तो आपको कंटिन्यू के लिए जाना है ना। आफ्टर एनगल्फिंग आपको टेल लेस कैंडल मिले, तो आप यहाँ लाइक, यहाँ पर क्या हुआ, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बना इधर, है ना, कि यहाँ पर आप डाउन के लिए जा सकते हैं। आपके सपोर्ट बना ग्रीन कैंडल का, करेक्ट कैंडल उधर ही क्लोज हुई, तो यहाँ पर आप कहाँ, किसके लिए जाएंगे, आप डाउन के लिए जाएंगे, कंफर्म हो गई, और ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर होती है आपकी। ठीक है गाइस, आप लोगों को समझ में आया आज का, मतलब आज का सेशन, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। ओके सर, ओके ओके। सॉरी सर, माफ करना, थोड़ी तबीयत की वजह से मैं आप लोग के, हो सकता है जवाब सही से समझा नहीं पा रहा हूँ, और कोई ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, थैंक यू सर। बाकी अगर सर कोई भी प्रॉब्लम हो, हाँ हाँ, हेलो। क- वॉइस कट हो गई आपकी, आप दोबारा बोलिए।